हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। वो खंड अ रहेगा। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो खंड ब है। यह 2019 का क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों को अक्सर क्वेश्चन जो है टकराता है, वो क्वेश्चन बैंक से भी टकरा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए हम लोग हर तरह से पढ़ा रहे हैं आपको। बुक से पूरा डिटेल पढ़ाए हैं, सेट प्रैक्टिस करवाए हैं और अब जो है क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही बहुत कुछ लेकर आते हैं ताकि आपका जो है मैट्रिक में 90% आए, 95% आए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। अगर क्वेश्चन 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 5 तक क्वेश्चन है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 3 का प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। अब तुम अगर 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा तो उसमें से तो तुमको 3 ही क्वेश्चन लिखना रहेगा। क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं, ठीक है। अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। लेनिन जो था वो करेंस्की सरकार को किसके द्वारा पलटने का निश्चय किया था, बल के साथ। सेना और जनता ने साथ दिया और इसके लिए लेनिन का जो साथ है वो सेना भी दिया और जनता भी दिया। 9 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। 7 नवंबर 1917 कब, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने, किसने, बोल्शेविकों ने कहाँ पे, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। करेंस्की को क्या करना पड़ा, रूस छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति से संपन्न हुई। इसको जो है रूस की नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। अब शासन की बागडोर लेनिन के हाथों में आ गई। इसी को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित परिणाम हुआ। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, ठीक है। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया गया। बहुत सारे लोग इसमें, बहुत तरह के वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों का प्रभावित किया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। मतलब यह जो सविनय आंदोलन जो हुआ था उसमें ब्रिटिश का जो आर्थिक हित था वह भी प्रभावित हुआ था। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन भी प्रभावित किया, ठीक है। और फिर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 प्रमुख कारण है। इसका हम बहुत अच्छे से डिटेल भी पढ़ाए हुए थे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, आप उसको देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। साम्राज्य विस्तार की होड़। 19वीं 20वीं सदी के विभिन्न यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के उद्देश्य से आपस में लड़ने लगे, जिसका प्रसार संपूर्ण विश्व में हो गया। मतलब उस समय जो यूरोपीय कंट्री थे वे अपना साम्राज्य को काफी बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, है ना।
और बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि वो जो साम्राज्य सुरक्षा था उसका विस्तार हो गया और आपस में लोग क्या करने लगे, लड़ने लगे। सब देश अपना अपना विस्तार करने के चक्कर में क्या हो गया, सबके बीच में लड़ाई हो गया। व्यापारिक हित, औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल के विक्रय के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता थी। अब जब औद्योगिक क्रांति हुआ है ना 18वीं शताब्दी में, तो क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जो कच्चा माल से तैयार माल बनेगा तो उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करने के लिए क्या हो गया कि नए नए क्षेत्रों की खोज होने लगी। ठीक है, अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनियां लड़ने लगी, जिसे सरकार अपने अपने समर्थक करने लगा। और दूसरा है दो गुट बन गया था उस समय। ठीक है, हिटलर के द्वारा बना दिया, बिस्मार्क के द्वारा बना दिया गया था, वही गुट इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा हमारे EduTeach चैनल में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व, जो भी है उसको डिटेल भी हम पढ़ाए हुए हैं, आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार से तात्पर्य ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामान की खरीद बिक्री करते हैं, है ना। विश्व बाजार किसे कहा जाता है? विश्व बाजार वैसा बाजार होता है जहां पे कि विश्व का हर वस्तु मिल जाता है ना। जिस मार्केट में विश्व का कोई भी वस्तु हम खोजेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। जैसे कि आप हमारे देश का जो विश्व बाजार है वह जो है मुंबई में। ठीक है, उस विश्व बाजार में जाएंगे तो हम किसी भी देश का कोई भी वस्तु खोजेंगे तो वह हमें जरूर मिल जाएगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पांडुलिपि। देखो 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में आपको कितना जवाब देना है? 3 ही का जवाब देना है। ठीक है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या विशेषता है, उपयोगिता है? भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लेकर पांडुलिपियां की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य, अनेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला के परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपि काफी नाजुक और महंगी होती थी। आप सिंपल शब्दों में ये जान लो 2 चीज कि ताम्रपत्र, ठीक है, इसको हम फिर से बता देंगे, ऐसे अभी बता रहे, ताम्रपत्र और भोजपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र और भोजपत्र पे जो पहले के लेखक हुआ करते थे वो लोग लिखते थे। जैसे इंडिका के जो लेखक हैं, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, है ना। और मेगास्थनीज ने जो वह पुस्तक लिखा, किस पे लिखा? ताम्रपत्र और भोजपत्र पे लिखा। ठीक है, तो इंडिका हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, ये सारा जो है ताम्रपत्र और भोजपत्र पे लिखा हुआ है, बहुत सारा बुक है। उसको संग्रहित करके रखना बहुत ही मुश्किल है, जिसको संग्रहित करके रखा गया है, ठीक है, इकट्ठा करके रखा गया, जिसको पांडुलिपि कहा जाता है। सिंपल शब्दों में जान लो कि पहले के जमाना में कॉपी, कागज ये सब नहीं था, पेन नहीं था, है ना। तो उस समय लोग स्याही के द्वारा एक वो जो बांस होता है ना, उससे बना के, पेन बना के, और उसके बाद ताम्रपत्र और भोजपत्र पे लिखते थे। उसको आज भी संग्रहित करके रखा गया, जिसको पांडुलिपि कहा जाता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। 5 में से आप तो 3 जवाब दे ही सकते हो। ठीक है, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देंगे, उसके बाद शॉर्ट। ये सारा का सारा कब का है? 2019 का है। ठीक है।